नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल 101 में। मेरा नाम है संदीप। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सॉइल मैकेनिक्स का मेंस का प्रैक्टिस सेशन है ये, जिसके अंदर हम सॉइल मैकेनिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर किसी टॉपिक से क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। आई होप आप सभी को आवाज क्लियरली सुनाई दे रही होगी और वीडियो भी क्लियरली दिखाई दे रही होगी। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। एक्चुअली दोस्त थोड़ा स्ट्रीमिंग जो डिटेल्स हैं वो जब तक नहीं आ पाती हैं तब तक लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाता। जैसे ही स्ट्रीम आई हम स्टार्ट कर दिया हमने। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि अनअकैडमी ऐप पर होने वाले जितने भी सेशंस हैं वो सारे आप देख पाएं। चाहे वो स्पेशल क्लासेस हों जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, चाहे वो पेड सेशंस हों जिनके अंदर अलग अलग सेशंस चल रहे हैं, अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। अभी फिलहाल मेरे कोई प्लस बैचेस नहीं चल रहे हैं। बाकी एजुकेटर्स जो अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आप कोड यूज़ कर सकते हैं संदीप11, जिससे आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ में आपको एक्सेस मिलता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर थ्रू आउट द कैटेगरी। आप किसी भी एजुकेटर की कोई भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये सारे केस हम कर चुके थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके थे हम, और आई होप कोई होमवर्क नहीं था। शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर के ऊपर चलते हैं। शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर के अंदर एक बेसिक सी चीज़ आप देख लीजिएगा, उसके बाद बहुत आसान है। आगे वाले पोर्शन में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। शेयर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 3 फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, जो आपको याद रखने हैं। कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं? एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो है वो C प्लस सिग्मा बार tan फाई इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर C और फाई जो हैं ये आपके शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स आ जाते हैं। C कोहेजन, फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अगर सैंड है तो कोहेजन की वैल्यू 0 होगी और अगर क्ले है तो फाई की वैल्यू 0 होगी। ये आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा कि कोहेजन लेस सॉइल है या कोहेसिव सॉइल है। इसके अलावा 2 फॉर्मूले आपके पास आएंगे फेलियर से रिलेटेड वाले। अब इन 2 फॉर्मूलों की अगर हम बात करें तो इन 2 फॉर्मूलों से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। वो बेसिक चीज़ें क्या है कि सॉइल का स्पेसिमेन जो आपके पास है उसको आप ट्राइक्सियल टेस्ट में जब आप सब्जेक्ट करते हैं, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ट्राइक्सियल टेस्ट, तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले आप इसके अराउंड प्रेशर लगाते हैं, ऑल राउंड प्रेशर लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कन्फाइनिंग स्ट्रेस। जिसे हम क्या बोलते हैं? कन्फाइनिंग प्रेशर या कन्फाइनिंग स्ट्रेस बोलते हैं। जब ये कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया हमने तो इस कन्फाइनिंग प्रेशर को सिग्मा 3 से या फिर माइनर वाला स्ट्रेस बोलते हैं, सिग्मा 3 से डिनोट करते हैं। ये सिग्मा 3 यहां भी लगेगा, इस फेस पे भी लगेगा। तो ये ऑल राउंड प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहे हैं, किसी चीज को कन्फाइन कर देना। लॉकडाउन में हम सब लोग अपने घर के अंदर कन्फाइन हो गए थे, तो कन्फाइन कर देना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एडिशनल डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी लगाया जाता है। इसके ऊपर एडिशनल डेविएटर स्ट्रेस एक्सियल डायरेक्शन में लगाया जाता है। तब तक लगाएंगे जब तक सॉइल स्पेसिमेन फेल नहीं हो जाता। तो इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कि हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बना सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 की वैल्यू, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 कहलाएगा, और सिग्मा 3 आप कन्फाइनिंग प्रेशर से डिनोट कर देंगे। क्वेश्चन में कन्फाइनिंग प्रेशर लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि आपसे क्या पूछा है। सिग्मा 3 मतलब सिग्मा 3 दे रखा है क्वेश्चन में। अगर आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल के दे तो सिग्मा 1 दे रखा है। अगर आपको कन्फाइनिंग प्रेशर और डेविएटर स्ट्रेस ही दे तो आपको कन्फाइनिंग और डेविएटर को ऐड करके आपको बता देना है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। एक तो आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा कि आपको ये छोटी सी इक्वेशन यूज करनी होगी, सिग्मा 1 एफ इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। अगर सिग्मा 3 कैलकुलेट करने को बोल दे कि कन्फाइनिंग प्रेशर कैलकुलेट करके बताओ तो नीचे वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर ये याद कर लेंगे तो इससे भी बात हमारी बन जाएगी। इसमें और क्या क्या चेंजेस क्वेश्चन में दे सकता है, क्वेश्चन में चेंजेस क्या क्या होंगे। क्वेश्चन में हो सकता है आपसे सिग्मा 1 दे दे, सिग्मा 1 दे दे, सिग्मा 3 दे दे, कोहेजन की वैल्यू दे दे,
फाई की वैल्यू आपसे पूछ ले तो इन सब पैरामीटर्स में से एक छोड़ के बाकी सब दे देगा और बाकी पूछ लेगा। हो सकता है आपको सिग्मा डी दे, सिग्मा 3 दे, सी दे और फाई की वैल्यू पूछ ले, तो आप सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 से सिग्मा 1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन देगा। ये भी हो सकता है कि आपको पोर वाटर प्रेशर दे दे और टोटल स्ट्रेस दे दे, इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म्स में कैलकुलेट करना पड़े आपको। तो पहले तो आप इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, जब इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म्स में आप इसको लिखेंगे। तो बस ज्यादा से ज्यादा ऐसे घुमा के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन मैं करता हूं फिर आप ट्राई करिएगा। अ स्पेसिमेन ऑफ फाइन ड्राई सैंड, तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा के अंदर ये चीज मेंशन कर लेनी है कि क्या दिया गया है आपको ड्राई सैंड दी गई या सैंड दी गई, तो सैंड का मतलब क्या हुआ, कोहेजन की वैल्यू 0 होगी। व्हेन सब्जेक्टेड टू ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट फेल्ड एट अ डेविएटर स्ट्रेस ऑफ 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कि कोई ट्राइएक्सियल टेस्ट किया तो उस वक्त 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर वो स्पेसिमेन फेल हुआ। इट फेल्ड विद अ प्रोनाउंस्ड फेलियर प्लेन विद एन एंगल ऑफ 24 डिग्री to the axis of the sample. Compute the lateral pressure to which the specimen would have been subjected. मतलब आपसे अब सिग्मा 3 की वैल्यू उसने पूछ ली, आपसे अब उसने कन्फाइनिंग प्रेशर या फिर सिग्मा 3 पूछा, आपसे कन्फाइनिंग प्रेशर पूछा। अब इक्वेशन यूज करने के लिए सिग्मा 1 भी तो चाहिए होगा, तो सिग्मा 1 को तो फिलहाल हम लिख लेंगे कि ये डेविएटर स्ट्रेस प्लस कन्फाइनिंग स्ट्रेस, ऐसे लिख लेंगे। अब हमें यहां पर एक चीज देखनी है कि आपको फेलियर प्लेन का जो एंगल है, इट फेल्ड विद अ प्रोनाउंस्ड फेलियर प्लेन विद एन एंगल ऑफ 24 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ सैंपल। तो ये फेलियर प्लेन वाला जो एंगल है ये कौन सा होगा, ये बताएं आप। ये जो एंगल की वैल्यू दी हुई है इस इक्वेशन में से देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा प्लेन आपको दिया हुआ है, मतलब जो वैल्यू दी हुई है एंगल की वो किसकी दी हुई है, क्या वो फाई की है, क्या वो tan 45 प्लस 5/2 है, क्या दिया हुआ है आपको। फोर्टी फाइव प्लस 5/2 दिया हुआ है। नहीं, 45 प्लस 5/8 दिया हुआ। आप ऐसे समझें कि अगर आपको 24 विद द एक्सिस ऑफ स्पेसिमेन दिया है तो 90 में से उसको माइनस करके देखिए, 24 को 90 में से माइनस करके देखिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, नाइन्टी में से 24 को माइनस करके देखिए तो वो आप जो बता रहे हैं वो होगा। सिक्सटी सिक्स होगा तो अब आप 66 मेंशन करेंगे उसमें। अगर आप ये एंगल की वैल्यू देख रहे हैं, अगर आप थीटा को एक्सप्रेस करेंगे तो थीटा जो है वो 90 माइनस 24 तो 66 डिग्री आया। और अब इसको एक्सप्रेस करिए, थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2, ये वैल्यू आपके पास आई है। तो यहां से फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यहां से फाई की वैल्यू कैलकुलेट करें, फाई की करेंगे तो भी
चल जाएगा, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, वैसे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट 66 हम। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन में लिखना। सो अगर हम लिखेंगे सिग्मा 1f इज इक्वल टू सिग्मा 3f tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, ये कोहेजन की वैल्यू 0 यहाँ से। सिग्मा 1f की जगह सिग्मा 3 प्लस सिग्मा d लिख देंगे, जिसकी वैल्यू 400 दी हुई है, इक्वल्स टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 66 सिग्मा 3 प्लस 400 इक्वल्स टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 46 tan स्क्वायर 66 5.04 ये आ जाएगा यहाँ पे, और 400 डिवाइड बाय अप्रॉक्सीमेटली 400 डिवाइड बाय 4.04 तो 99.9। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल नहीं समझ में आया। एंगल देखो, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि जो प्रोनाउंस्ड फेलियर प्लेन है वो 24 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर आपके पास ये स्पेसिमेन था, इस स्पेसिमेन के अंदर एक ये आपके पास लगा, दिस वॉज सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, या फिर इसे मैं सिग्मा 1 ही लिख देता हूँ, ये आपके पास सिग्मा 3 आ गया। फेलियर प्लेन अगर कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं और वर्टिकल की डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल हमारा क्या होता है, ये 45 प्लस 5/2 है। नॉर्मल एक्सिस के साथ हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये फेलियर प्लेन हो गया आपका। अब ये एंगल अगर 45 प्लस माइनस, अगर इसको एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ कि अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो यहाँ वाला एंगल एक्सिस के साथ वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आपको वो दिया हुआ है, 90 माइनस वाली वैल्यू दे रखी है, वो कैलकुलेट किया है हमने। इसमें कहाँ दे रखा है कि सिग्मा 3 पता करना है, लेटरल प्रेशर कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, थोड़ा सा खुद से ट्राई करें अगर कर पा रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when an unconfined compression test was conducted on a cylindrical soil specimen, it failed under an axial stress of 120 kilonewton per meter square। एक्सियल स्ट्रेस जो लगा, मतलब टोटल एक्सियल स्ट्रेस आपको बताया वो 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, इसका मतलब सिग्मा 3 लगाया ही नहीं, तो आपने जो भी स्ट्रेस लगाया वो सिग्मा 1 की वैल्यू
सिग्मा डी के बराबर ही लगा दी 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर। द फेलियर प्लेन मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल वो बना रहा है अगर फेलियर प्लेन एंगल, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है 45 प्लस 5/2 की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री। डिटर्मिन द कोहेजन एंड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। सी और फाई की वैल्यूज आपसे पूछी हैं, सी और फाई की वैल्यूज आपसे पूछी हैं। अब इस केस में आपको ये दिया हुआ है कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का मतलब कि कन्फाइनमेंट जीरो। अनकन्फाइंड टेस्ट का मतलब कि सिग्मा 3 की वैल्यू तो जीरो, अगर सिग्मा 3 जीरो है तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। अब यहां से आप देखेंगे कि सिग्मा 1 की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा डी, जिसकी वैल्यू है 120 इक्वल्स टू, क्योंकि सिग्मा 3 जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस 2c। अब tan 45 प्लस 5/2 है तो 45 प्लस 5/2 की जगह 50 डिग्री रख सकते हैं। यहां से आप कैलकुलेट करके c की वैल्यू बताएंगे, और आपको पता है कि 45 प्लस 5/2 इक्वल्स टू 50 है, यहां से फाई की वैल्यू बता दीजिए। 10 डिग्री फाई आ जाएगा 50.34, 50.34। फाई 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मेंस में कैलकुलेटर अलाउड है, नॉन प्रोग्रामेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिन द एक्सियल स्ट्रेस एट फेलियर फॉर अ ड्राई, क्वेश्चन नोट करें आप। Determine the axial stress at failure for a dry dense sand and triaxial loading। सिग्मा 3 की वैल्यू दे रखी है, प्रीवियस टेस्ट में आपको सिग्मा 1 सिग्मा 3 दोनों दे रखे हैं, तो आप इसकी दो इक्वेशन बना सकते हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग सिग्मा 1 फर्स्ट टेस्ट का हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग, सिग्मा 3 फर्स्ट टेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2 ये आएगा। सेकेंड केस के अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यूज पुट करना चाहेंगे, अब आपके पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आपको सैंड दी हुई है, तो सैंड का मतलब यहां पर ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, तो डिवाइड 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2,
डिवाइड करेंगे और मैं वैल्यूज लिख दूंगा साथ में। सिग्मा 1 फर्स्ट के अकॉर्डिंग पता करना है, ये सिग्मा 1 लिखा जाएगा यहाँ। फर्स्ट के अकॉर्डिंग पता करना है, सेकंड वाले के वैल्यूज तो आपको दी हुई हैं 735 और 150। ऊपर 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिग्मा 3 फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 300, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिग्मा 1 फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 735 इंटू 2। $1470। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा 1 फर्स्ट का दिया है, कहाँ दिया है दोस्त? सिग्मा 3 दिया है ना। डिटर्मिन द एक्सियल स्ट्रेस एट फेलियर फॉर अ ड्राई डेंस सैंड। वर्टिकल डायरेक्शन वाला आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इरिगेशन की बेसिक्स जो है वो हो चुकी, मेंस वाली जो सेशंस है, अभी बस कुछ नया शुरू करते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस का भी करेंगे डेडिकेटेडली, आप टेंशन मत लीजिए। Next question. In a consolidated undrained test with pore pressure measurement on a normally consolidated clay, a sample consolidated under a stress of 200 kilopascal failed at an additional axial stress of 150. पोर प्रेशर दे रखा है, आपको ये बताना है कि shear strength पैरामीटर्स क्या होंगे। आपको ये बताना है shear stress पैरामीटर्स क्या होंगे। देखिए सिंपल तरीका है, बहुत ही बेसिक। स्पेसिमेन था कुछ इस प्रकार से, इस स्पेसिमेन के ऊपर सबसे पहले ऑल अराउंड प्रेशर लगाया गया होगा। वो ऑल अराउंड प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको? इन अ कंसोलिडेटेड ड्रेन अनड्रेन टेस्ट पोर वाटर प्रेशर जो आया और वो भी मेजर किया, कंसोलिडेटेड अंडर 200 किलो पास्कल। कंसोलिडेशन किस पे हुआ? कन्फाइनमेंट क्या था? 200 किलो पास्कल का था, या 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 200 यहाँ भी लगा होगा, जो कि आपका क्या है? सिग्मा 3 है। फिर एडिशनल डेविएटर स्ट्रेस लगाया, कितना लगाया? 150 किलो पास्कल का, जिससे कि वो फेल हुआ। एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस लगाया तो 150 किलो पास्कल लगाया। इन दोनों को अगर हम मिला दें और सिग्मा 1 की वैल्यू बताएं, जो कि डेविएटर प्लस कन्फाइनिंग स्ट्रेस होगा, 150 प्लस 200 होगा 350 होगा, 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख लेते हैं। अब आप ये देखें कि आपको पोर वाटर प्रेशर कितना दिया। पोर वाटर प्रेशर आपको दिया गया 75 किलो पास्कल। पोर वाटर प्रेशर 75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया। सिग्मा 1 की वैल्यू, सिग्मा 1 इज 350। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस पूछेगा आपसे तो टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर करना है। टोटल की वैल्यू 350 माइनस 75,
तो ये आपके पास आ जाएगा 275। सिमिलरली अगर सिग्मा 3 बार पूछता है आपसे तो आपको सिग्मा 3 माइनस यू करना है, 200 माइनस 75 करना है, 125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं मिल रहा, फीलिंग ऑलवेज डीमोटिवेटेड। हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, डीमोटिवेटेड क्यों फील कर रहे हैं आप? याद नहीं रह पा रहा, वैकेंसी नहीं आ रही, तैयारी अच्छे से नहीं हो रही, पॉइंट क्या है? देखिए, सेम इक्वेशन यूज करनी है 2 बार। इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो हम। शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी और फाई की वैल्यू बतानी है, और कुछ डिटेल दे रखी है तो देख लीजिए। क्ले सैंपल दिया हुआ है आपको, क्ले सैंपल दिया हुआ है तो इसका मतलब ऑब्वियसली फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, C0 and 543। इन कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड क्ले, क्ले दे रखा है ना आपको, क्ले दे रखा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, C इक्वल्स टू 0 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। CU टेस्ट में कोहेजन क्ले का 0 होता है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में C की वैल्यू 0 होगी, सही कह रहे हैं आप। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट जो होता है उसके अंदर C की वैल्यू ही 0 होगी। फॉर कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट C की वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पे कोहेजन 0 हो जाएगा उसमें। सिग्मा 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। सिग्मा 1 बार will be 275 equals to 125 10 square 45 plus pi by 2। ये वाला कंपोनेंट तो 0, पाई की वैल्यू बता दीजिए बस। C0 फाई की वैल्यू बता दीजिए। ट्वेंटी 22 डिग्री के लगभग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, soil layer is 3 meter thick and has void ratio 0.8। it undergoes settlement and void ratio reduces to 0.5। find settlement of soil layer। find settlement of soil layer।
हाँ जी, शुक्रिया दोस्त। जीरो 0.5 मीटर, फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच बाई एच इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन 1 + E0 होता है। यही होता है कंसोलिडेशन में। चेंज इन वॉइड रेशियो 0.8 से 0.5, 1 + ओरिजिनल वॉइड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ 3 मीटर। तो आपके पास आ गया 0.3 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 3, तो 3/6, 1/2, 0.5। पॉइंट 5, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं। शुक्रिया दोस्त, अब सब ठीक है। और एक्सीडेंट की बात तो बहुत पुरानी हो गई, 1 साल हो जाएगा थोड़े टाइम में। थैंक यू फॉर आस्किंग, सब कुशल मंगल हैं। चलिए, स्ट्रेस कम होने पर वॉइड रेशियो व्हेन द स्ट्रेस चेंज फ्रॉम 400 टू 350, आप 350 टू 400 कर लीजिए इसको। कहने का भाव यही था कि बदलाव इतने का आया है, 350 टू 400 कर लीजिए।
सबसे पहला पार्ट ए बी की बात करें अगर हम, चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन वॉइड रेशो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्ट्रेस होता है ये, चेंज इन वॉइड रेशो या इफेक्टिव स्ट्रेस अगर दिया हुआ होता तो वो होता, वॉइड रेशो में बदलाव आया 0.8 से 0.5, मैग्नीट्यूड बताना है यहाँ पे हमें, और 400 माइनस 350 ये आया 0.3 डिवाइडेड बाय 400 माइनस 350 50, ए वी की वैल्यू आ जाएगी कितना आ गया आंसर, ये इसको सॉल्व कर सकते हैं और आगे फर्दर मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में आ जाएगा। मेरे कैलकुलेटर की जो सेल है वो लो हो गया है, इसको 2-3 बार बेचारे को अगर ऐसे कूटो पीटो तो फिर थोड़ा और चल जाता है, फिर डेड हो जाता है। जीरो 0.006 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में आ जाएगा ये। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी बताएं, व्हाट इज एम वी? एम वी होता है ए वी अपॉन 1 प्लस ओरिजिनल वॉइड रेशियो। ए वी की वैल्यू आपके पास 0.3 बाई 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओरिजिनल वॉइड रेशियो, ये भी बता दीजिए। यूनिट तो इसकी भी वही रहेगी, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में, इफ permeability of soil, if permeability of soil is 1 centimeter per second, find coefficient of compressibility, coefficient of consolidation, find coefficient of consolidation। जीरो 0.0033 ये आया था हमारे पास, है ना? 0.0033 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। देखिए K इक्वल्स टू सी बी एम वी गामा डब्ल्यू, सी बी इक्वल्स टू K अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू। K की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो इसे हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एम वी की वैल्यू 0.0033, आगे भी 3 यूज कर सकते हैं आप, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कैंसिल, इसके मीटर स्क्वायर से इसका क्यूब कैंसिल, ये मीटर ऊपर चला जाएगा
तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके आंसर बताएं सॉल्व करके। 0.306 0.306 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताएं। टाइम फैक्टर बताएं। टोटल 6 आते हैं मेन क्वेश्चंस, उन 6 में से आपको 5 करने होते हैं। 6 सवाल आते हैं, उन 6 में से 5 करने होते हैं। और ये जो 5 सवाल आते हैं, अब इनमें कुछ है सच, वैसे तो इन 6 का भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बताया जाता है कि 300 नंबर का पेपर आएगा, दैट्स इट, 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए। लेकिन पैटर्न जनरली ऐसा आता है, 5 सवाल आएंगे, इन 5 में फर्दर सबके टाइप्स होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका हो सकता है ABC हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है सिर्फ A और B ही हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है ABCDE 5 डेफिनेशन या कुछ भी ऐसा पूछ लिया। जनरली ऐसा होता है कि पार्ट A है तो उसके अंदर कोई डेफिनेशन, कोई थ्योरी या कोई डेरिवेशन पूछ ली, फिर पार्ट B और C के अंदर उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल या एसोसिएटेड क्वेश्चंस पूछ लिए। तो ऐसा जनरली होता है। तो उनमें से आपको 6 में से 5 करने होते हैं। देखिए, आपको ये दिया गया है कि कोई सॉइल लेयर है, उसके अंदर अल्टीमेट सेटलमेंट हो सकता है 10 सेंटीमीटर पर मीटर, 10 सेंटीमीटर पर मीटर हो सकता है। अगर आप मुझे ये बता दीजिए कि सॉइल के ऊपर जब हम टेस्ट करने गए तो एक 3 मीटर की लेयर थी, अगर तो उस 3 मीटर की लेयर में अल्टीमेट सेटलमेंट कितना रहा होगा। अगर 1 मीटर के लिए अल्टीमेट सेटलमेंट 10 सेंटीमीटर है, तो फॉर 3 मीटर अल्टीमेट सेटलमेंट कितना आ जाएगा, डेल्टा H अल्टीमेट लिख देता हूं मैं इसको, तो 30 सेंटीमीटर नहीं आएगा क्या। अगर आपको यह दिया हुआ है कि 1 मीटर सॉइल के लिए अल्टीमेट सेटलमेंट जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर के लिए 30 होना चाहिए। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है कि कितना कंसोलिडेट हो चुका, कितना मैक्सिमम हो सकता है उसमें से कितना हो चुका, तो कितना सेटलमेंट प्रेजेंट में आया और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना उसमें आ सकता है, इनटू 100
यही तो होता है कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, कितना प्रतिशत कंसोलिडेट हो चुका। प्रेजेंट वाली रिपोर्ट ये आई है 3 मीटर डीप सॉइल के लिए कि उसमें 6 सेंटीमीटर का सेटलमेंट आया। तो 6 सेंटीमीटर का सेटलमेंट आया 3 मीटर के लिए। 3 मीटर के लिए ही अल्टीमेट सेटलमेंट कितना था? 30 सेंटीमीटर था इंटू 100। तो यहां से आपके पास आया 20%। अब आप बताएं कि जो 0.286 बता रहे थे वो सही है या नहीं है? टाइम फैक्टर की वैल्यू अगर 60 से कम है ये, तो उस केस में π/4 u स्क्वायर, जहां पर u डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फ्रैक्शन में रखा जाएगा, π/4 0.20 इसका स्क्वायर 0.0314। पता लग गया कि कहां मिस्टेक की हमने? यूनिट लेस होगा ये 0.0314। समझ में आ गई गलती? नेक्स्ट। नहीं, सोम अभी वैसे ही कुछ टॉपिक्स कर रहे थे, लेकिन आज की क्लासेस में बहुत इश्यूज आ रहे थे, तो मज़ा सा आया नहीं स्पेशल क्लास में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ mv इज इक्वल टू बताएं। सिक्सटी से ज़्यादा हो तो आपके दोस्त ने एक फॉर्मूला लिखा है 1.781 वाला, वो यूज़ करना है। बताइए। कितने मीटर लेयर है? 2 मीटर लेयर है। mv की वैल्यू कितनी है? 0.02 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। स्ट्रेस कितना है? चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेस है 400 में से 250। ये यूनिट्स आपस में कैंसिल, तो 2 इंटू 0.02 इंटू 150 मीटर में आंसर आएगा। ये बहुत ज़्यादा ना आ जाए बस। सिक्स मीटर, ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। फिर mv की वैल्यू मैंने बहुत ज़्यादा दे दी। दो मीटर की लेयर में 6 मीटर का सेटलमेंट आ रहा है, वो क्या रहा है? आप यहाँ पे
0.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 0.02 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 कर लीजिए, या 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 कर लीजिए। वैल्यू गड़बड़ दे दी, 1 डेसिमल और 2 डेसिमल और कम कर लीजिए। 2 डेसिमल अगर और कम करेंगे तो इसको इंटू 10 रेज टू द पावर -2 और करेंगे, भावना समझ गए आप क्वेश्चन की? आप तो हैं ही समझदार, मुझे तो पहले से ही पता था। 0.06 या 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या फिर 0.06 मीटर। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे हम, और सॉइल का एक और सेशन जिसमें बस कंसोलिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हो जाएगा। तो अब तक ओवरऑल हमने मेंस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं मैं आपको बता देता हूँ। मतलब क्वेश्चंस किए हैं ये कह लीजिए, अभी एकदम जो फुल फ्लेज ज़बरदस्त तरीके से, जैसा एकदम वो होता है ना कि बस एग्ज़ाम आने वाला है वैसे वाली तैयारी, तो वैसे वाली तैयारी शुरू करेंगे अभी और। लेकिन हम फ्री तो बैठे नहीं हैं, हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं। तो हमने अब तक सॉइल के क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमने हाईवे के क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमने इरिगेशन के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये तो हमने स्पेशल क्लास में किए थे अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, ये हम वाईटी पे कर रहे हैं। चल सारे फ्री सेशंस में रहे हैं, और अभी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सो रहे होंगे कि हाँ आराम से मेंस का रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे। तो आप 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस तो कर चुके हो, ये फिर से आ जाएंगे रिवीजन के फॉर्म में, मैराथन सेशन के फॉर्म में, या फिर एक बार और कंसाइज्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो खुश होने वाली बात यह है कि 3 सब्जेक्ट आपके कवरेज हो रहे हैं, 3 तो हो चुके हैं, आप बाकियों से 3 सब्जेक्ट आगे चल रहे हैं। जितने मेजर मेजर टॉपिक्स बनते हैं ना, उन टॉपिक से क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब फर्दर क्वेश्चंस के टाइप रिपीट करना, क्वेश्चन के अंदर और ज़्यादा डिटेलिंग में जाना हमें कि कैसे घुमा के पूछ सकता है, या फिर प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट की करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले से डेली आपको कम से कम 2 तो मतलब मिनिमम आप मान के चलिएगा। जैसे प्री में हमारा टारगेट क्या होता है कि डेली आपको 2 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, लास्ट के 15 दिन में 3-4 सब्जेक्ट कर दीजिए उनको, फिर लास्ट के 10 दिन में तो ऐसा कि डेली सारे सब्जेक्ट आप फटाफट एक बार अपनी आंखों से निकाल रहे हैं। तो वैसे ही मेंस के टाइम पे आपको क्या करना है, लास्ट के 15 दिन या लास्ट के 20 दिन कम से कम 2 पेपर, मतलब 5-5 क्वेश्चंस वाले जो सेट हैं, 2 पेपर डेली करने हैं कम से कम, प्रैक्टिस बनाने के लिए, वो हैबिट डेवलप करने के लिए। ठीक है, हाँ कल सुबह भी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास रखेंगे, शाम को भी रखेंगे। आप टॉपिक अब बता दीजिएगा कि कौन से टॉपिक पे रखनी है, आप अभी बता दीजिए कि मतलब स्पेशल क्लास में आप क्या चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो आप बता दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग स्पेशल क्लास भी रख लेते हैं। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में प्रॉब्लम आ रही है अभी, जैसे कि आप सर्च, कोई सेशन लाइव होता है तो उस वक्त लाइव सेशन के अंदर कई बार वो क्लास मिलती नहीं है, तो या तो आप लिंक पे क्लिक करके आप उस क्लास पे जा सकते हैं, या फिर सर्च में जा करके लाइव क्लासेस जो चल रही होती हैं उनमें से आप ढूंढ सकते हैं, या फिर कम्युनिटी पे भी, अनअकैडमी की ऐप के ऊपर कम्युनिटी होती है, वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ, उस पर क्लिक करके करेंगे तो वहाँ से तो ओपन हो जाती है। सर्वे आरसीसी स्टील, देखिए कल मतलब मॉर्निंग में शायद थोड़ा पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा सा नींद पूरी नहीं हो पाई है। कल फिर भी मतलब 6 बजे तो वैसे भी उठना है ही, 6 की जगह 7 हो सकता है मैक्स टू मैक्स।
तो थोड़ा 9 PM जो सुबह 9 बजे वाली क्लास होगी 9 to 10, 10 to 11, फिर उसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस अलग से या कैसे रिप्रेजेंट करना है उस चीज़ को, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। 12 बजे रखते हैं कल स्पेशल क्लासेस, 12 बजे से 2 बजे तक, फिर इवनिंग में रख लेंगे बाकी इवनिंग में रख लेंगे। RCC रखना है, ये रखना है, जो भी इसकी PDF तो एज सच दोस्त थोड़ा इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं क्वेश्चंस, हमने अपने हिसाब से किए हैं। आपने प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चंस लिख लिए होंगे नोटबुक में तो सफिशिएंट है, आपको डेडिकेटेड दोबारा मिल जाएंगे। और मेंस की खास बात यही है, मेंस में ज़्यादा कुछ नोट्स वाला है नहीं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन ज़्यादा हैं। दोबारा से अगर आपको कोई PDF देगा और बोलेगा कि ये नोट्स आप बना लीजिए, तो वो तो प्रैक्टिस ही हो रही है, क्वेश्चन ही तो लिखने हैं आपको, क्वेश्चन ही करने हैं, वो हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। स्पेशल में जैसे मेंस की तैयारी करते थे वैसे ही ठीक है दोस्त करेंगे। RCC ज़्यादा दिक्कत देता है, नहीं देगा। हाँ जी बिल्कुल, हम भी ध्यान रखेंगे अपनी हेल्थ का, आप भी रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और सिविल 101 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।